हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको एग्जाम में पास होना है या अच्छे मार्क्स आपको लाना है तो आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव राइट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव कैसे राइट हो सकते हैं? जब तक आप एक बार उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव राइट नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए इस सीरीज के अंदर मैं आपको पूरा 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव आपके राइट हो जाए, इसलिए मैं पूरा सीरीज लाया हूँ। जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ हर एक वीडियो में। तो आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जितने भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो रहेंगे, आप कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप वीडियो देख लेना, आपको ईयरफोन लगाना, सुनते रहना, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग ओसीएम के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ओसीएम के ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला चॉइस दी करेक्ट आंसर वाला हम लोग करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक चैप्टर के इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और हर एक टाइप के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव को स्किप मत करना, पूरा इसको देख लेना एक बार। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश वाज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है फादर साइंटिफिक मैनेजमेंट का? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। हेनरी फॉयल है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, फिलिप कोटलर है। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ये क्या है? फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। यदि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर की बात करें तो वो हेनरी फॉयल है, बट यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है वो कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिसीव ऑर्डर। बोलता है जो मेंबर रहते हैं वो किसके, मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो ऑर्डर किससे रिसीव करेंगे? तो वन सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेंगे। स्केलर चैन मीन्स द हायरची ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? स्केलर चैन, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्केलर चैन जो आपने पॉइंट पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है? द हायरची मतलब टॉप लेवल से, डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन के लिए किसके ऊपर, हायरची पे किसका ऑर्डर हम लोग रिसीव करते हैं? तो वो होता है आपका अथॉरिटी। जो टॉप लेवल पे अथॉरिटी रहता है, अथॉरिटी का हम लोग ऑर्डर रिसीव करते हैं टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फॉरमैन टू द कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है टेलर ने क्या रिकमेंडेशन दिया? टोटल फॉरमैन कंट्रोल ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो 8, कितना? टोटल 8 दिया उन्होंने। टेलर ने टोटल 8 रिकमेंडेशन दिया है कंट्रोल करने के लिए, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप बाई। जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसे किसने डेवलप किया था? तो आप लोग को भी पता है, उसको हेनरी फॉयल ने डेवलप किया था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डैश इन नेचर, यूनिवर्सल नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसा है? यूनिवर्सल नेचर है, मतलब सबके लिए यूज होने वाला, हर एक जगह चलने वाला यूनिवर्सल नेचर है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ डैश फंक्शन। बोलता जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता रहेगा कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से होता है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ। बोलता है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो एंड कहाँ पे होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पे होता है? कंट्रोलिंग पे एंड होता है। तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका एंड कहाँ पे होता है? कंट्रोलिंग पे होता है। डैश इज द सेट आउट विद द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बोलता है कौन सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का? तो प्लानिंग सेट करता है। प्लानिंग क्या करता है? सेट करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब आप प्लान करोगे तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से हम लोग कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इज द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन प्लान विच हैव बी प्रिपेयर बाय द मैनेजमेंट। बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर डैश मैनेजमेंट। तो क्या रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है
जिसका काम होता है प्लान को एग्जीक्यूशन करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, प्रिपेयर करना। टॉप लेवल का काम रहता है प्लान को प्रिपेयर करना, टॉप लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है। 8 यहाँ पे दिया है, डैश इज द फंक्शन विच इज द सपोर्ट टू अचीव द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय। बोलता है कौन सा फंक्शन होता है जिसको सपोर्ट के लिए हम लोग अचीव करते हैं, किससे, हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय के। तो स्टाफ जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो क्या करता है, हेल्प कर, सॉरी इसका आ जाएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो रहता है, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ सपोर्टिंग टू द एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टिंग जो फंक्शन रहता है उसे हम लोग अचीव करते हैं। एक यहाँ पे दिया है, डैश द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन रहता है एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बेस पे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश द अरेंज द वर्क इन द सच अ वे दैट द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रीच्ड। क्या रहता है, डैश अरेंज द वर्क इन द सच अ वे दैट इज द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रीच। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग क्या रहता है, अरेंज द वर्क सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशन इन डैश द फंक्शन। तो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या रहता है, ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन रहता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली जहाँ पे फिजिकली, फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्सेज आर डेवलप विद द प्रोडक्टिव रिलेशन इन द फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो जाए, फाइनेंशियल हो जाए या ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाए, सब चीज़ को हम लोग ऑर्गेनाइज करने का काम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट दिया, स्टाफिंग इज द फंक्शन इज डैश एक्टिविटीज। तो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। ऑर्गेनाइजिंग कैसा फंक्शन है, सॉरी स्टाफिंग क्या रहता है, स्टाफिंग फंक्शन इज द डैश एक्टिविटीज, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सेन्योराइजेशन of the effort of the group members so as to the achieve the common goal is the function of किसका है, coordinating का function है। division of work is involved in dash function organizing। division of work क्या है, division of work is the involved in organizing function। बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क इज द इन्वॉल्व इन डैश फंक्शन, तो कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। आगे यहाँ पे लिखा है, द वर्ड इंटरप्रेनर द ड्राइव फ्रॉम डैश ऑफ द वर्ल्ड इंटरप्रेनर। तो कहाँ की इंटरप्रेनर जो वर्ड है वो कौन सी वर्ड से आया है, कहाँ के वर्ड से आया है, तो फ्रेंच के वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, फ्रेंच के वर्ड से आया हुआ है। इंटरप्रेडेंस मीन्स क्या होता है, इंटरप्रेडेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है अंडरटेक, अंडरटेक होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंडरटेक होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव को आप 3 से 4 बार देखोगे तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला लिखा, द टर्म्स ऑफ इंटरप्रेन्योर वाज द फर्स्ट यूज बाय, कौन यूज किया था, आर कंटिलोन ने इसको यूज किया था पहली बार। लिखा 13 फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर वाज द इनुमरेटेड बाय, किसने, फिलिप कोटलर ने लाया था। बोलता जो 13 फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर वेर इनुमरेटेड बाय किसने किया था, फिलिप कोटलर ने किया था। आगे ईडीपी वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन डैश इन 1970 गुजरात। ईडीपी सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, गुजरात में हुआ था, इन 1917 में गुजरात में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया इज ए इनिशिएटिव ऑफ, किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया करके प्रोजेक्ट चालू किया था, जिसमें हम लोग छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव वो किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। डैश इज द आइडिया ब्रिंग अंडर रेसिडेंट टू रूरल एरिया बाय द एम्प्लॉयरिंग द लोकल कम्युनिटीज बोथ द सोशली और इकोनॉमिकली। तो क्या है, एग्रो टूरिज्म जो था आइडिया था जो ब्रिंग करना था अर्बन
रेसिडेंट टू रूरल, अर्बन से उसको कहाँ पे लाना था, मतलब शहर से इसको गांव साइड में लाना था, जिससे एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटी को बोथ इस पे सोशली और इकोनॉमिकली जो थे दोनों के लिए। आगे लिखा द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डैश आर द मोटो ऑफ बिहेवियर एंड गोल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, मोटिवेशनल। मोटिवेशन क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस का, जिससे लोग क्या होते हैं, लोगों के बिहेवियर को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया गया था, लिखा देयर इज द नो लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विथड्रॉल फ्रॉम, कि कौन से मीन्स कौन से अकाउंट्स में विथड्रॉल करने का कोई लिमिट नहीं दिया गया, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो करंट अकाउंट रहता है। करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं रहता है विथड्रॉल का। लिखा द अकाउंट्स विच द मंथली डिपॉजिट ऑफ सर्टेन अमाउंट इज टू बी मेड फॉर द फिक्स पीरियड इज नोन। कौन सा अकाउंट्स रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट रहता है, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग बार बार क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करते रहते हैं हर एक मंथ में। लिखा द अकाउंट सुटेबल फॉर द बिजनेस पर्पज, तो बिजनेस पर्पज के लिए कौन सा अकाउंट सुटेबल होता है, करंट अकाउंट सुटेबल होता है। आगे यहाँ पे लिखा है डैश द पॉलिसी कवर ऑल द रिस्क ऑफ द वेसल विथ इट द एंकर्स एट द पोर्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन पीरियड टाइम। तो कौन सा होता है रिस्क, पोर्ट रिस्क पॉलिसी द कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क वेसल विल द एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर द पार्टिसिपेशन द पीरियड ऑफ टाइम जो होता है। आगे लिखा प्रिंसिपल डैश इज द नॉट अप्लीकेबल इन टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इंडेमिनिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। आगे यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ द ऑटमोस्ट गुड फेथ इज अप्लीकेबल, तो किस पे अप्लीकेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो जो हम लोग का प्रिंसिपल है ऑटमोस्ट गुड और फेथ का अप्लीकेबल होता है किसके, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट, बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट भी एग्जिस्ट इन किस में रहता है, एवरी इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता है, सबके अंदर रहता है। डैश द क्रिएट टाइम यूटिलिटी, तो वेयर हाउस क्या रहता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। 9th यहाँ पे डैश इज द वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द पेरिसेबल कमोडिटी के लिए, तो कोल्ड वेयर हाउस प्रोवाइड करता है, कोल्ड हाउस जो रहता है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए। आगे लिखा है ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर पोर्ट और डॉक, जो पोर्ट और डॉक के नियर रहते हैं उनको क्या पेमेंट करना पड़ता है, वेयर हाउस की ड्यूटी जो भी रहता है पेमेंट करना पड़ता है। आगे लिखा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम्पल किसका है, गवर्नमेंट वेयर हाउस का, किसका, गवर्नमेंट वेयर हाउस का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे